हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल वर्क जो ट्रेडिंग वर्क होता है अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाते रहता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए इनकम टैक्स के अंदर, कहाँ क्या इनकम को कंप्यूट करना चाहिए, कैसे ITR 1 लगाएंगे, कैसे हम समझेंगे कि कोई पर्सन ITR 1 के लिए एलिजिबल है या 2 के लिए है या कौन से ITR के लिए एलिजिबल है। तो ये मैं अपने भी एसोसिएट्स को कभी कभी समझाता हूँ। आज आपको इसका बिहाइंड द सीन एक दिखा रहा हूँ कि मैं अपने एसोसिएट से AIS ओपन करके ये पूछूंगा कि वो किस तरह का इनकम यहाँ शो कर रहा है, मतलब इनकम फ्रॉम जो सोर्स है 5 हेड, वो कौन कौन सा हेड शो करता है और कौन से इनकम के थ्रू कौन सा ITR लगना चाहिए। ये हमारे दो एसोसिएट्स आज आपको समझाएंगे। देखते हैं क्या होता है। चलिए, पहला जो है ये है 5 कुछ AS मैंने खोले, एक इंडिविजुअल का खोला है और मैं अपने एसोसिएट से अभी क्वेश्चन करूंगा कि इसमें जो इनकम दिख रहा है इनको, ये किस किस कैटेगरी का है और इसके बेसिस पे कौन सा ITR होना चाहिए। तो हमारे साथ मेरा पहला एसोसिएट है सौरभ। सौरभ ही बताएंगे कि ये पहला क्या नाम दिख रहा है। डिविडेंड। डिविडेंड। तो डिविडेंड कौन सा सोर्स ऑफ इनकम हुआ? ये सैलरी की डिविडेंड है ये। डिविडेंड डिविडेंड आएगा इनकम फ्रॉम Income अदर from other सोर्स। source। 5 तरह का सोर्स है। बार बार बता रहा हूँ, वीडियो देखिए और समझिए। 5 तरह के सोर्स के कारण ही आप पकड़ पाएंगे कि कौन सा ITR के लिए आप एलिजिबल हैं। जब तक आप सोर्स नहीं पकड़िएगा आप ITR के लिए एलिजिबल नहीं समझिएगा। बस 2 चीज़ है, आप पहले पर्सन समझिए कि एज अ पर्सन आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और इनकम टैक्स के हिसाब से टोटल 7 तरह के पर्सन होते हैं। मैंने आपको समझाया था, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म, AOP, BOI, AGP, लोकल अथॉरिटी। और सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ 5 होते हैं। बार अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी पहला सोर्स, यहाँ ध्यान देना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दूसरा सोर्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तीसरा सोर्स। इनकम फ्रॉम PGBP चौथा सोर्स। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5वां सोर्स। अब ध्यान से समझना, डिविडेंड अदर सोर्स। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। ये किस तरह की कौन से सोर्स में जाएगा, कौन सा हेड में? 5 तरह का जो हेड है इसमें कौन से हेड में ये जाएगा? ये भी इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट किस में जाएगा? ये भी अदर सोर्स में। गुड, ये भी इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये भी अदर सोर्स में। तो डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। और चौथा क्या है? इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स। तो इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स ये किस में जाएगा? ये अदर सोर्स में ही जाएगा। करेक्ट। तो ये टोटल 4 इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर, ये 4 तो हो गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आता है सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। ये किस तरह के हेड में जाएगा? ध्यान से समझिएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब कहाँ से बात कर रही है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में या तो शेयर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड होते हैं, उसको सेल किया गया है। तो किस तरह का गेन होगा? इतना तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया। किस तरह का गेन में? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या क्या था? रियल एसेट्स, शेयर मार्केट, बॉन्ड, सिक्योरिटीज। ठीक है। तो सेल ऑफ सिक्योरिटी किस में चला गया? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बिजनेस रिसिप्ट। बिजनेस रिसिप्ट किस में जाएगा? ये कैपिटल गेन में ही जाएगा। इनकम फ्रॉम PGBP, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, बिजनेस रिसिप्ट। तो अभी तक हम लोग को कौन कौन सा इनकम मिला? हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम PGBP। अब दूसरा है एक GST परचेस। तो ये कोई परचेस है, तो परचेस में नहीं, जहां हमारा इनकम होता है, जहां हमारा इनकम होता है, आप लोग भी समझिएगा। अगर परचेस से रिलेटेड कोई आए, चाहे सेल ऑफ सिक्योरिटी आए, GST परचेस आए, या परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड आए, परचेस ऑफ शेयर मार्केट आए, तो परचेस के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। परचेस आपका एक्सपेंसेस है, वो इनकम नहीं है। ठीक है। तो GST परचेस कोई भी हेड में नहीं जाएगा। और परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, ये भी तो परचेस होगा। हाँ गुड। तो ये दोनों किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो हमारा टोटल कौन कौन सा इनकम हुआ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, CG, एक OS लिखो, OS मतलब अदर सोर्स, CG मतलब कैपिटल गेन, और एक आएगा बिजनेस रिसिप्ट मतलब PGBP। अब अगर ये 3 हेड है और इस इंडिविजुअल का 3 हेड से इनकम हो रहा है, OS, CG और PGBP, तो अब बताइए इसके लिए कौन सा ITR होना चाहिए?
अदर सोर्सेज आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आईटीआर होना चाहिए, आप जो ITR बता रहे हो वो भी गलत है। ITR 3 करेक्ट। अब तुक्का मारे हो कि जो भी मारे हो, लेकिन सही है फर्स्ट टाइम में। क्योंकि सबसे बड़ा बात है इसमें पहला तो हो गया बिजनेस रिसिप्ट, बिजनेस इनकम। अब बिजनेस इनकम होता है सिर्फ दो चीज में, किस किस में होता है, कौन कौन सा आईटीआर में? बिजनेस इनकम कौन कौन सा आईटीआर में जाता है? आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में। तो बिजनेस रिसिप्ट हो गया, तो इसका मतलब चलो या तो आईटीआर 3 में होगा या तो 4 में होगा, लेकिन साथ में आ गया सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो सेल ऑफ सिक्योरिटी तो 4 में होता ही नहीं है, मतलब कैपिटल गेन आईटीआर 4 में तो होता ही नहीं है, इसका मतलब आईटीआर 4 अब नहीं होगा, क्या होगा सिर्फ ITR 3 होगा। तो जब 3 होगा तो 3 में अदर सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा ही हमें। तो इस तरह की से ये कौन सा चला गया आईटीआर 3 में? 3 चला गया। कौन कौन सा हेड था? 3, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, बिजनेस रिसिप्ट। इसके कारण हम आईटीआर 3 चूज कर लिए। तो चूज करने में आसान होता है कि नहीं? हाँ। बस ये दो फार्मूला से, सोर्स कौन सा है और आप पर्सन क्या है, समझ गए? तो वीडियो बनाने का बेनिफिट आपको अब समझ में आ रहा होगा कि बिहाइंड द सीन भी क्या होता है। बस इस दो कारण से आप पता कर सकते हैं, इस दो रीजन के कारण, कि आपको कौन सा आईटीआर चूज करना है। अब इनका तो टाइम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट एसोसिएट्स का बारी है। अब आप जाइए कैमरा के पीछे, वो आएंगे। एक सेकंड। 3 चलिए नेक्स्ट अभी एसोसिएट्स आए हमारे सामने, हिमांशु। अब हिमांशु बताएंगे, अभी आपके सामने जो खुला है ये किसका है? इंडिविजुअल का है। इंडिविजुअल का है। तो आपको पर्सन पता चल गया कि इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है। अब इसका जो एआईएस से आपको क्या पता चल रहा है कि पहला हेड क्या है? पहला हेड सैलरी है। तो सैलरी किस हेड में जाएगा? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक, ये इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक आ जाएगा। सेविंग बैंक्स, ये कौन सा हेड होता है? हेड नहीं है, मतलब ये इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक होगा, ये भी अदर सोर्सेज रहेगा। करेक्ट, आराम से, घबराना नहीं है, आराम से। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट किस में जाएगा? अदर सोर्सेस। ठीक है। ओके। नेक्स्ट सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये किस में जाएगा? ये क्या है? सेल ऑफ सिक्योरिटी सेल ऑफ मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटीज, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड, आराम से, आराम से। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कौन सा कैटेगरी में आता है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं होता है, ओके। ये किस में है? कैपिटल। कैपिटल गेन्स में। हाँ, तो हाँ। कौन सा हेड में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स। सीजीपीपी बिजनेस प्रोफेशन हो Okay. गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसके नीचे क्या है? बिजनेस रिसीट्स, बिजनेस रिसिप्ट किस में जाएगा? फ्रॉम बिजनेस, ये पीजीबीपी के अंडर। पीजीपीपी में। उसके नीचे परचेज, ये परचेज है, नहीं है। गुड। अब इसके हिसाब से पहला क्या था अपना? सैलरी। सैलरी। नेक्स्ट अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस। फिर नेक्स्ट अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस। फिर नेक्स्ट अदर सोर्सेस। नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। फिर पीजीबीपी। 4 तरह के हेड, मतलब टोटल हेड कितने होते हैं? 4। टोटल हेड कितने होते हैं? टोटल हेड होते हैं 5, और इसमें कितना फॉल कर रहा है? इसमें 4 फॉल कर रहा है। मतलब 5 में से इस इंडिविजुअल का इनकम फ्रॉम कहाँ, कितने सोर्स से आ रहा है? 4 4 सोर्स। हेड से। मतलब टोटल 5 सोर्स ऑफ इनकम जो है, हम्म। उसमें से ये इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम 4 हेड से इनकम कर रहा है, हम्म। सैलरी से भी, बिजनेस से भी, कैपिटल गेन से भी, अदर सोर्स से भी। तो बच कौन सा गया? सैलरी, अदर सोर्सेस, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट। हाउस प्रॉपर्टी बस इसके पास नहीं है, नहीं है। ठीक है। बाद में कि चारों हेड से ये सोर्स ऑफ इनकम कर रहा है। हाँ। अब इसके लिए कौन सा आईटीआर सुटेबल होगा? आईटीआर 3, कैसे? क्योंकि सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, उसके बाद फिर कैपिटल गेन भी है और बिजनेस भी है। तो सैलरी तो 1 और 2 में भी जाता है। बट इसमें 1 और 2 में पीजीबीपी का इनकम नहीं जाता है। करेक्ट, बिजनेस का इनकम नहीं जाता। नहीं जाता है। तो अगर इस हिसाब से तो फिर आईटीआर 3 और 4 होना चाहिए। 3 और 4 में, 4 में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इससे पहले भी आपने बताया था, क्योंकि आईटीआर 4 में पीजीबीपी, ये कैपिटल गेन्स नहीं जाता। कैपिटल गेन नहीं जाता है, करेक्ट। ये डीप नॉलेज हुआ, ठीक है। तो 4 हेड से हम पकड़ पाए कि आईटीआर 3 क्या होगा, एलिजिबल है इस इंडिविजुअल के लिए। ओके। तो जैसा कि आप समझे कि इनकम फ्रॉम जो 5 हेड है, 5 सोर्स ऑफ इनकम, इसी के थ्रू आप पकड़ सकते हैं कि इंडिविजुअल कौन सा आईटीआर सबमिट करेगा। और हमारे पीछे कैमरा में जो बैठे हैं वो बता रहे हैं कि आईटीआर 4 जाएगा। नहीं 3 बोले। अच्छा 3, चल चलिए, दोनों का सही। तो आईटीआर 3 दोनों के लिए है, और एक होगा, दोनों के लिए एक एक और है, ठीक है। अब आप जाइए कैमरा के पीछे, आप आइए सामने। चलिए नेक्स्ट
ये क्या है, एक इंडिविजुअल का है, ठीक है। अब पहला पर्सन में कैटेगरी समझ में आ गया कि ये इंडिविजुअल का है, क्योंकि कोई सामने लिखा नहीं है कि HUF फॉर्म ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा। अब इसका बहुत ही छोटा है, माइनर है, ये आसान से आप बता देंगे। पहला क्या है, सैलरी, सैलरी किस हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक, ये किस हेड में जाएगा, ये जाएगा आपका ये इसमें आराम अदर से। सोर्सेज में। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा। फिर नेक्स्ट, परचेस है तो ये परचेज आएगा ही। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका टोटल कितना सोर्स बना, 2। इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर Other सोर्स, sources। 2 सोर्स से ये इनकम अर्न कर रहा है। इस हिसाब से इसका कौन सा आइडिया होना चाहिए, आइडिया 2, क्यों, क्योंकि पहला सैलरी है ठीक है। और दूसरा अदर सोर्सेज भी है। तो 1 में भी तो सैलरी जाता है, तो हाँ सॉरी 1 लगेगा, क्यों, क्योंकि सैलरी 1 में आता है, हाँ। अदर सोर्सेज भी 1 में। और 2 में भी तो सैलरी जाता है, अदर सोर्सेज जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रहेगा 1 ही, क्योंकि नहीं, यहाँ पे एक लिमिट समझाया था, जिस किसी का भी सैलरी 50 लाख के नीचे होगा उसको ITR 1 में काम चल जाएगा। ITR 2 है कि जिसका इनकम सैलरी से 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, उसके लिए ITR 2। और उसमें क्या होता है, कुछ कैपिटल गेन भी होता है। तो मेनली फोकस करना है सैलरी पे कि 50 लाख के नीचे है तो ITR 1, 50 लाख के ऊपर है तो ITR 2। देखिए छोटा फायदा, लेकिन फिर भी फंस गए। तो अब मोरल जैसी लास्ट में कौन सा ITR लगेगा इसका, 1 क्यों, क्योंकि सैलरी इसका क्या है, 50,000 बिलो 50 लाख है और अदर सोर्स ऑफ इनकम है। तो 2 हेड है, लेकिन एक ही कंडीशन था कि सैलरी था आपका बिलो 50, जिसके कारण ये ITR 1 में है। कंसेप्ट क्लियर है, और धीरे धीरे कुछ समझते चलिए, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए आपका हो गया। अब एक और लास्ट होगा हिमांशु सर, ठीक। स्टार्ट। चलिए आप ये बताइए कि ये इंडिविजुअल का है, पर्सन में इंडिविजुअल है, हाँ। क्योंकि अपने पास अभी उतना फॉर्म या ये नहीं है, होगा भी उसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये इंडिविजुअल का है। इंडिविजुअल में यहाँ आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, हाँ। क्या क्या दिख रहा है, पहले नाम बताइए। सैलरी, दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम सैलरी है, हाँ सैलरी है, जो कि इंटरेस्ट फ्रॉम सैलरी चला जाएगा। दैट मींस कम फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी, Salary। ये इस हेड में जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक, अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, फिर बिजनेस रिसीट्स PGBP के लिए। PGBP के लिए। अब आपसे एक छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए बिजनेस रिसिप्ट के अंदर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि टेक्निकल सर्विस है, ये दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश्ड ऑफिसर। ये आपको मैं बता दूँ, ये बाय प्रोफेशन ये गवर्नमेंट एडवोकेट है, जिसे आप सरकारी वकील कहते हैं। हाँ, तो इनको वहाँ से टेक्निकल सर्विस के तौर पे, प्रोफेशन के तौर पे इनको पैसा मिलता है, जो कि दिखा दिया गया बिजनेस रिसिप्ट में। अब इनका ये कौन सा सोर्स ऑफ इनकम माना जाएगा? बिजनेस रिसीट्स में अगर दिखाया गया तो मेरे थॉट ऑफ प्रोसेस के हिसाब से बिजनेस रिसीट्स गलत दिखाया गया है। ये गलत नहीं है, लेकिन ओके। इनकम टैक्स गलती नहीं करता है जल्दी, ये सही दिखाया है, लेकिन ये प्रोफेशनल सर्विस दिखा दिया है। ओके। लेकिन यहाँ तो लिखा है बिजनेस रिसिप्ट, हाँ, ये फिर किस हेड में जाएगा? ये आप- जाएगा PGBP में, क्यों? प्रोफेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सॉरी वो PGBP इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन, देखिए बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, हाँ। दोनों बिजनेस रिसिप्ट के ही अंदर आएगा। ओके। ये बस हम चेक कर रहे थे कि अभी बस आप खाली बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल पे ध्यान जा रहा है कि नहीं। प्रोफेशनल भी इसमें आएगा, हाँ। इनकम फ्रॉम PGBP, ठीक है। दूसरा, सैलरी जो है ये इनका, ये सैलरी नहीं है, ये सैलरी जो यहाँ शो कर रहा है हाँ, ये इनका सैलरी नहीं है, ये इनको पेंशन मिला है, लेकिन शो कर रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी में। तब किस में जाएगा ये रिटायरमेंट है। ओके, तो फिर ये पेंशन इनकम हो गया है। पेंशन इनकम कौन सा हेड होता है? पेंशन इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम इनकम सैलरी जो बताए थे, तो सैलरी के अंदर क्राइटेरिया बताए थे क्राइटेरिया बताए थे। कि कौन कौन सा इनकम जो आता है वो सैलरी के अंदर में आता है। पेंशन इनकम फ्रॉम सैलरी ही रहेगा। Correct.
तो सैलरी वाला पार्ट भी, पेंशन वाला पार्ट भी, वेजेज हो, बोनस हो, कमीशन हो, जो एम्प्लॉय को मिलता है वो सारा सैलरी पार्ट में चला जाएगा। और बिजनेस प्रोफेशन में ध्यान देना है कि बिजनेस वाला पार्ट हो या प्रोफेशन वाला पार्ट हो, दोनों बिजनेस में ही जाएगा। लेकिन उसका जो अलग है कि प्रोफेशनल इनकम है वो 50%, बिजनेस इनकम उसका टर्नओवर और लिमिट फिक्स है, क्राइटेरिया फिक्स है। वो वहाँ AIS में प्रोफेशनल इनकम मेंशन रहेगा, वो अंदर में प्रोफेशन रहेगा। वर्ड मेंशन रहेगा, मेंशन रहेगा। देखो 194J, ओके 194J, ठीक है, ये बिजनेस के अंदर आएगा, पीजीबीपी के अंदर ही। लेकिन ये जो बिजनेस में हम लोग करते हैं कि टर्नओवर या प्रॉफिट परसेंटेज, उसमें नहीं, ये प्रोफेशनल, इसमें दो पार्ट है पीजीबीपी में, एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है। समझ गए? तो ये छोटा ही था, माइनर था, बस टेस्ट ले रहे थे कि कंफ्यूजिव था। पीजीबीपी में भी दो पार्ट है, ठीक है, तो समझ गए। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इनकम फ्रॉम जो 5 हेड है हमारा, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इसके थ्रू आप ITR आराम से चूज कर सकते हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है और कैसे हम चूज कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी कुछ समझ में आया होगा और ये बातें भी आपको दिलचस्प लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।